सा जितना आप उस पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ भी ABCD करके आप जितना भी इधर आगे ले जा सकते हैं। ओके, तो ये स्क्रोलिंग के लिए। स्क्रोलिंग पे क्या देखना है? वर्टिकल स्क्रॉल मतलब अप डाउन, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लेफ्ट राइट। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तीन प्रकार का व्यू होता है, तीन प्रकार का व्यू होता है। पहला व्यू का नाम है नॉर्मल व्यू। जो आपको प्रेजेंटली व्यू दिख रहा है, इसी को नॉर्मल व्यू बोलेंगे स्प्रेडशीट में। ठीक है, ये है नॉर्मल व्यू। इसी व्यू में काम होगा, नॉर्मल व्यू में ही सारा काम होगा आपका। ओके, नॉर्मल व्यू जो है इसी में सारा काम होगा। ओके, सो नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेकर है, ये आगे के स्लाइड में देखेंगे। जो भी काम जिसमें होगा वो होगा नॉर्मल व्यू में। समझ गए? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब आएगा पेज लेआउट व्यू। ये ऐसा व्यू है जब आप प्रिंट करने जाएंगे पेज को, तब कैसा प्रिंट होगा वो पेज लेआउट व्यू में देखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैच है, ध्यान से सुनिए। इसका कैच क्या है ये बता रहे। आप एक बार में 1000 डेटा का शीट बनाए, 1000 डेटा का शीट है, लेकिन पेज पे जब आप प्रिंट करेंगे प्रिंटर से, हो सकता है 100-200 के बाद वो नेक्स्ट पेज में जाए। तब एक पेज से दूसरा पेज में प्रिंट कब जा रहा है वो जानने के लिए आपको जानना होगा पेज पेज ब्रेकर प्रीव्यू पे। ठीक है, तो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग पेज ब्रेकर पे जाएंगे। तो समझ गए, प्रिंट होगा पेज लेआउट व्यू से, लेकिन कितना पेज के बाद नेक्स्ट पेज में जाएगा, कितना लाइन के बाद, ये हमको पता चलेगा पेज ब्रेकर प्रीव्यू। इसमें पेज ब्रेकर प्रीव्यू में। ओके, सो क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे प्रोसीड करेंगे। अभी कहाँ पे ध्यान है? ध्यान कहाँ पे है? क्लास में है कि कहीं और है? क्लास में सर। नींद आ रहा है क्या? नहीं तो सर। ओके, ठीक, नेक्स्ट। सो आगे बढ़ेंगे, लेट्स गो। पेज लेआउट व्यू हो गया, अब आगे जाएंगे हम लोग पेज ब्रेकर प्रीव्यू। पेज ब्रेकर प्रीव्यू देखिए, तो क्या बोले थे? व्यू अ प्रीव्यू वेयर पेज विल ब्रेक व्हेन डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। मतलब एक पेज में 100 हुआ, नेक्स्ट पेज में और 100 हुआ, तो कहाँ से वो ब्रेक हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, वो आपको बताएगा कौन से सेक्शन से। ओके, इसको बोलेंगे पेज ब्रेकर प्रीव्यू। ओके, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। साहिल कुमार, लेट्स सी। आज साहिल कुमार, चलिए अनम्यूट कीजिए, क्या हो रहा है स्क्रीन पे बताइए। साहिल कुमार अनम्यूट करके बोले। कोई गलती से क्लास से रिमूव कर दे आपको? नो सर। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है? सर ब्रेकर पेज रिव्यू बता रहे हैं आप। चैप्टर का नाम पूछे। सर कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है? MS एक्सेल। MS एक्सेस है, एक्सेल? एक्सेल। MS एक्सेल का काम क्या है? सर डाटा डाटा निकालना। डाटा का मीनिंग? सर ध्यान दीजिए क्लास में। नेक्स्ट देखिए, जूम इन जूम आउट क्या होगा। ये जो बार है, ये जो छोटा बार दिख रहा है आपको, एरो जहाँ पे है,
इसको 100 के तरफ ले जाएंगे, प्लस के तरफ, ठीक है, ये प्लस के तरफ ले जाएंगे तभी जूम जूम होगा, मतलब बड़ा होगा, ठीक है, और माइनस के तरफ ले जाएंगे तो छोटा होगा, ठीक है। सो बड़ा करना है, बड़ा करना है तो प्लस के तरफ बार ले जाएंगे, छोटा करना है माइनस के तरफ। इसी को जूम इन एंड जूम आउट बोलते हैं। जूम इन बड़ा, जूम आउट छोटा, ठीक है, ये हो गया डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेट कीजिए थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। जूम इन जूम आउट हो गया। अब आएगा सेलेक्ट अ सेल, ठीक है। तो ये सेल या बॉक्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे, माउस का क्लिक करके, ठीक है। अब आता है सेल का लोकेशन, ठीक है। ये सेल का लोकेशन कौन बताएगा मेरे को? सेल का लोकेशन मतलब कौन से रो में है, कौन से कॉलम में। तो ये जो ग्रीन वाला सेल आपको दिख रहा है जो सेलेक्ट किया गया, उसका लोकेशन बताइए। सर B3। ओके, गुड। सो ये इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप वैसे याद रखिए, ये जो सेल का लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो B3 में ओमनी सिक्योर लिखा हुआ है, बी, ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है। ये बी वाला जो है ये क्या है, बी है आपका कॉलम, ठीक है। ये वाला क्या हुआ, बी वाला हो गया आपका कॉलम, ठीक है। ये बी हो गया कॉलम, ठीक है। 3 हो गया रो, ठीक है, 3 हो गया रो। तब ये जहां पे मैच कर रहा है वही इसका लोकेशन हुआ, समझ गए। बी हो गया कॉलम, 3 हो गया रो, इसका लोकेशन क्या हुआ, B3। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? ये लोकेशन जिसको समझ में नहीं आएगा उससे फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो किसी को भी डाउट है, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर और एक बार एक्सप्लेन करिए ना प्लीज, एक फोन आ गया था एक्चुअली, मैं सुन नहीं पाया। लोकेशन बोला जा रहा है, इसका कॉलम क्या है, बी है, और रो क्या है, 3 है, तो इसका लोकेशन हुआ B3, ठीक है। चलिए, अब और किसी का लोकेशन जानते हैं, लेट्स सी। ये रहा, ये नंबर टाइप करते हैं, ठीक है, नंबर टाइप करते हैं इसमें, ओके। चलिए, ये 24 का लोकेशन क्या है बताइए, 24 का लोकेशन क्या है बताइए, क्विकली बोलिए। सर 24 जो लिखा हुआ उसका लोकेशन बताइए, उस सेल का। सर अभी तो यहाँ पे स्क्रीन पे B3 दिख रहा है। स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है जहाँ पे 24 लिखा हुआ है उसका लोकेशन बताइए। सर इसका C5। फिर से बोलिए। C5। C5, ओके, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे, पहले देखेंगे कौन से कॉलम में है, C कॉलम में है, फिर देखेंगे कौन से रो में है, तो 5वें रो में है, इसका लोकेशन होगा C5। और ये चीज आपको अभी क्यों बताया जा रहा है कि आगे जब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे तब ये चीज लोकेशन वाला काम आएगा आपको, ठीक है। किसी को डाउट है या क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं अबाउट लोकेशन एंड ऑल, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट या क्वेश्चन है, आगे बढ़े, लेट्स गो। अब देखिए ऑटो फिल का फीचर आता है, ऑटो सम भी आगे देखेंगे। ऑटो फिल का फीचर क्या है, मान लीजिए आप डेली डेटा एंट्री कर रहे हैं, डेट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके जा रहा है,
तो आप डेली डेट टाइप करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, डेली डेट टाइप करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपल ऑप्शन आएगा क्या, इस जगह पे जैसे माउस लेके जाएंगे ऐसा प्लस हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन करना है, पुल डाउन करना है, जैसे सेलेक्ट होगा उसको माउस से सेलेक्ट करके नीचे खींच लेना है। तो जैसे सेलेक्ट करके नीचे खींचेंगे तब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑटो फिल। ओके, सो ऑटोमेटिकली फिल्स। अब ये भी फिल बहुत प्रकार का होता है, कभी कभी सीरीज वाइज होता है, सीरीज का मतलब होता है 1 2 3 4 ऐसे, कभी कभी होता है फ्लैश फिल होता है, ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकल पे देखेंगे। मतलब 1 1 1 एक ही चीज रिपीट होगा, ठीक है, एक में एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज चलेगा, एक में एक ही चीज रिपीट होगा, ठीक है। सो इस टाइप का ऑटोमेटिकली फिल का ऑप्शन आता है। ओके, समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आज जितना होता है थ्योरी पे चलता है, कल आपका पूरा ओवर हो जाएगा प्रैक्टिकल इंक्लूड करके। ओके, सो क्विकली क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं। लेट स्टार्ट, इसको पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है। हम उसके पहले बस एक ही वर्ड आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, एक ही वर्ड बता रहे हैं, अगर ये जान जाएंगे तो नेक्स्ट 2 स्लाइड आपके लिए इजी हो जाएगा। टेक्स्ट को बोलते हैं लेबल, नंबर को बोलते हैं वैल्यू। अब टेक्स्ट क्या होता है, नंबर क्या होता है, सबको पता है, ABCD कुछ भी हुआ, एज टेक्स्ट उसको बोलेंगे जो कि कैलकुलेशन का काम नहीं आएगा, नंबर उसको बोलेंगे जो कि कैलकुलेशन का काम आएगा, ठीक है। टेक्स्ट को बोलते हैं लेबल, नंबर को बोलते हैं वैल्यू। अब पढ़ना चालू कीजिए ये स्लाइड, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक चीज याद रखिए, आपका फोन नंबर हुआ वो कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। आपका पिन कोड या जिप कोड हुआ, ठीक है, आपका पिन कोड हुआ, ये भी आपका काम नहीं आएगा, ठीक है, पिन कोड आपका काम नहीं आएगा कैलकुलेशन में, उसको भी टेक्स्ट में लेंगे। अब नंबर में किसको लेंगे, आपका मार्क्स हुआ, या किसी प्राइस हुआ ऑब्जेक्ट का, या किसी का सैलरी हुआ, ये सब। ओके, सो क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। ओके, फर्स्ट
आगे बढ़े, प्रोसीड करें। टेक्स्ट जान गए क्या हुआ? ऐसा जो आपका फॉर्मूला में यूज नहीं होता, जैसे किसी का नाम हुआ, किसी का फोन नंबर, पिन कोड एक्सेट्रा। अब जाएंगे वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है देखिए, क्विकली देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़िए, कहीं पे भी डाउट से तो पूछ सकते हो क्या।